तारीख 19 जनवरी 2026। दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्लेन पालम एयरपोर्ट पर लैंड करता है। न पहले से कोई औपचारिक घोषणा, न कोई पूर्व तैयारी और न ही कोई बड़ा तामझाम। प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी ओर आगे बढ़ते हैं और गले लगाते हुए कार डिप्लोमेसी जारी रखते हैं। एयरपोर्ट से मीटिंग हाउस तक दोनों एक ही कार में आए और करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। नई जियोपॉलिटिक्स में इसे ब्रोमांस कूटनीति कहते हैं। यूएई का भारत में ये सरप्राइज विजिट और महज 2 घंटे के बाद वापसी ये संकेत देती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। यूएई रणनीतिक मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष कर रहा है, अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में हम ये समझेंगे कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत में सरप्राइज विजिट के क्या मायने हैं। यूएई के राष्ट्रपति की लगभग 2 घंटे की इस वर्किंग विजिट के पीछे कई बड़े भू राजनीतिक और आर्थिक कारण हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूएई को मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर चोट लग चुकी है। यमन में हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुए तनाव के बीच यूएई को बड़ी रणनीतिक हार मिली और दूसरी ओर सोमालिया ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक तरफा फैसला लेते हुए अपने सभी समझौते रद्द कर दिए हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला कदम है। यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर कुछ मतभेद उभरे हैं। ऐसे में यूएई भारत जैसे मजबूत साझेदार के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मामलों के जानकार इस छोटी यात्रा को पश्चिमी एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच एक खतरे की घंटी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूएई भारत को सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक रणनीतिक फायरवॉल के तौर पर देख रहा है, जो ईरान, अमेरिका और इलाके के बाकी प्रतिद्वंदियों से जुड़े जटिल तनावों के बीच स्थिरता प्रदान कर सकता है। हालांकि शीर्ष नेताओं के बीच ऐसी मुलाकातें महीनों पहले तय होती हैं, लेकिन ऐसी छोटी और अचानक की गई यात्राएं पारंपरिक रूप से संकट की घड़ी में की जाती है। इस यात्रा का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में अपनी शांति योजना के दूसरे चरण के एक मुख्य हिस्से के तौर पर गजा के प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय समिति में वैश्विक नेताओं को शामिल करना चाहते हैं। इसलिए यूएई के लिए भारत जैसे भरोसेमंद और स्वतंत्र पार्टनर की जरूरत पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। भारत के मिडिल ईस्ट, यूरोप और यहाँ तक कि पश्चिम में लगभग सभी देशों के साथ बेहतरीन रिश्ते हैं। इस दौरे के पीछे यूएई का मकसद भारत की वो खास काबिलियत है जिससे वो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ गहरे काम के संबंध बनाए रखता है। देखिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो गल्फ रीजन है, जो यूएई का रीजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, स्ट्रैटेजिक रीजन है एशिया में और वर्ल्ड में भी। और खासकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप अच्छे होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन जिस तरह से दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, अनसेटल्ड दौर से, अनसर्टेनिटी से, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, हर तरफ चारों तरफ अगर आप देखें तो ईरान में एक अनस्टेबिलिटी है और कहीं ना कहीं एक अरब वर्ल्ड की एक और आज से इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में एक इस्लामिक नाटो का जो गठबंधन की तौर पे जो हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेशनशिप और ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी इतनी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं यूएई कंट्रीज में, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए संकेत है। जैसे जैसे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ रहा है, अबू धाबी, नई दिल्ली के वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राजनयिक सद्भावना को क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए एक जरूरी चीज मानता है। दूसरे क्षेत्रीय देशों के उलट भारत को लंबी अवधि की प्लानिंग में एक आजाद और भरोसेमंद देश के तौर पर देखा जाता है, जो उसे एक आदर्श मध्यस्थ बनाता है। मतलब फिलहाल पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में यूएई के बाकी मुस्लिम देशों के साथ तनाव की स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो अच्छी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। भारत के इस तरह से सभी देशों के साथ जुड़ाव की क्षमता यूएई को एक रणनीतिक फायदा देती है जो पाकिस्तान या तुर्की जैसे पारंपरिक पार्टनर नहीं दे सकते। हाल के समय में यूएई और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस एग्रीमेंट को भी इस सरप्राइज विजिट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि भले ही यूएई के पाकिस्तान के साथ पारंपरिक रूप से अच्छे रिश्ते रहे हों, लेकिन इस डिफेंस एग्रीमेंट के होने के बाद यूएई के रणनीतिकार पाकिस्तान को सऊदी अरब से ज्यादा जुड़ा हुआ मान रहे हैं। ऐसे में यूएई को सैन्य मोर्चे पर भी एक भरोसेमंद और सुरक्षित पार्टनर की जरूरत है और इस रूप में संयुक्त अरब अमीरात के पास भारत से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच इस दौरान एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ, जिसमें रक्षा उत्पादन, इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है, जो दिखाता है कि यूएई रक्षा क्षेत्र में भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। जायद का जो दौरा है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स जो हैं वो इनिशियल जो किए गए हैं। एक सबसे बड़ा जो है वो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इससे यह होगा कि हिंदुस्तान जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन है और जो उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दूसरा, इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो यूएई के साथ मिलके हम नए जो हैं लॉन्च पैड्स वगैरह बनाएंगे और स्पेस की कमर्शलाइजेशन के लिए को जो है ये इस्तेमाल होंगे और इसके अंदर भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा यूएई का। हाल ही में अमीराती लीक्स नाम की एक संस्था ने कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करके दावा किया कि यूएई ने गजा युद्ध में पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर इसराइल की मदद की। इस वजह से भी यूएई मुस्लिम दुनिया से अलग थलग हुआ और सऊदी अरब का वर्चस्व बढ़ा। बड़ी क्षेत्रीय स्थिरता के अलावा यूएई खास जियोपॉलिटिकल टकराव वाले मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है। कुल मिलाकर यूएई को डिफेंस, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तीनों मोर्चों पर भारत की सख्त जरूरत है। और तीसरा सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किया है वो ये है कि धोलेरा में एक पूरा का पूरा नया सेटअप होगा जिसके अंदर एक वहां पे ग्रीनफील्ड पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एमआरओ फैसिलिटीज है, अर्बन टाउनशिप है, मेट्रोज वगैरह। ये एक बहुत ही मैं कहूँगा फ्यूचरिस्टिक जो है अर्बन सेंटर बनेगा वहां पे, जिससे कि हिंदुस्तान जो अपने आप को अब जो है हम तीसरे पैदान पे देख रहे हैं और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर भी देख रहे हैं अपने आप को, उसके लिए बहुत आने वाले दिनों के लिए ये तीनों एग्रीमेंट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे प्रधानमंत्री और शेख बिन मोहम्मद बिन के साथ उनका जो रिश्ता है वो एक बहुत भाइयों की तरह है और एक दूसरे को भाई मानते हैं। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूएई और हिंदुस्तान का जो एक रिश्ता है वो और घनिष्ठ होता जाएगा और हम देखेंगे कि आने वाले दिन दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं।